ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मखंड षोडशो अध्यायः चिकित्सा प्रकरण का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ब्राह्मणवाच इष्टः कालो यमो मृत्यु कन्या व्याधिगणा अहो कस्ते धुना चा संदेहस्त पृच्छ कन्यके शुभे। ब्राह्मणस्य वचः श्रुत्वा हृष्टा मालावती सती यन्मनो निहितं प्रश्नं चकार जगदीश्वरम्। माल्यवत्योवाच त्वया या कथितो व्याधिः प्राणिनां प्राणहारकः तत्कारणं च विविधं सर्वं वेदे निरूपितम्। यतो न सञ्चरेद्वयाधिर्निवारो स्वभावः तमुपायं च साकल्यं भगवान् वक्तुमिहार्हति। ओम नमः शिवाय। यद्यत पृष्टं वा ज्ञातमज्ञातमेव वा सर्वं कथय तद्भद्रं त्वं गुरुदीनवत्सलः। त्वं गुरुर्दीनवत्सलः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। मालावती वचा श्रुत्वा विप्ररूपी जनार्दना संहिता वक्तुमारेभे संहितार्थं च वैद्यकीमोम्। ब्राह्मणवाच वन्दे तं सर्वतत्त्वज्ञं सर्वकारणकारणं वेदवेदाङ्गबीजस्य बीजं श्रीकृष्णमीश्वरम्। सा ईशश्चतुरो वेदान् सस्रजे मङ्गलाययान्। सा ईशश्चतुरो वेदान् सस्रजे मङ्गलालयानो सर्वमङ्गलमाङ्गल्य बीजरूपः सनातनः। ऋग्यजुः सामावर्थाख्यान् दृष्ट्वा वेदान् प्रजापतिः विचिन्त्य तेषामर्थं चैवायुर्वेदं चकार सः। कृत्वा तु पंचमं वेदं भास्कराय ददौ विभुः स्वतन्त्रसंहिता तस्मात् भास्करश्च चकार सः। भास्करश्च स्वशिष्येभ्यः आयुर्वेदं स्वसंहितां प्रददौ पाठयामास ते चक्रुः संहितास्तथा। तेषां नामानि विदुषां तन्त्राणि सत्कृतानि च व्याधिप्राणाशबीजानि साध्वीमत्तो निशामय। ओम नमः शिवाय। धन्वन्तरिर्देवो दासः काशीराजोऽश्वनी सुतो नकुलः सहदेवोर्किञ्चयवनो जनको बुधः। जाबालो जावलिः पैलः अकर्थोऽगस्त्य एव च एते वेदाङ्गवेदज्ञाः षोडशः व्याधिनाशकः। चिकित्सा तत्त्वविज्ञानं नाम तंत्रं मनोहरं धन्वन्तरिश्च भगवांश्चकार प्रथमे यत्सतिः। चिकित्सा दर्पणं नामो दिवो दासश्चकार सः। चिकित्सा कौमुदीं दिव्यां काशीराजश्चकार सः। चिकित्सा सारतंत्रं च भ्रमघ्नं चाश्वनी सुतो तंत्रम वैद्यक सर्वस्वं नकुलश्च चकार सः। चकार सहदेवश्च व्याधि सिंधु विमर्दनं ज्ञानावरणं महातंत्रं यमराजश्चकारः। च्यवनो जीवदानं च चकारो भगवान् ऋषिः। चकार जनको योगी वैद्य संदेह भंजनम। सर्वसारं चंद्रसुतो जाबालस्तंत्रसारकं वेदांगसारं तंत्रं च चकारो जाजलिर्मुनिः। पहलो निदानम करथस्तंत्रं सर्वधरं परम और निर्णय तंत्रं च चकार कुंभ संभवम। पैलो निदानं करथस्तंत्रं सर्वधरं परम द्वैध निर्णय यंत्रं च चकार कुंभ संभवः।
चिकित्सा शास्त्र बीजानि तंत्राण्येतानि षोडश व्याधि प्राणास बीजानि बलाधानो कराणि च। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मथित्वा ज्ञान मंत्रेण वायुर्वेद पयोनिधिम और ततस्तस्मादुदाजहुनुर्नवनीतानि कोविदः एतानि क्रमशो दृष्ट्वा दिव्याम भास्कर संहिताम आयुर्वेदम सर्वबीजम सर्वम जानामि सुंदरी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। व्याधेस्तत्तत्त्व परिज्ञानं वेदनायास्य निग्रह एतद्वैदस्य वैधत्वम् व्याधेस्तत्त्वपरिज्ञानं वेदनायास्य निग्रह एतद्वैदस्य वैदत्वम् अवैद्यप्रभुरायुषः आयुर्वेदस्य विज्ञाता चिकित्सासु यथार्थवितो धर्मष्ठिश्च दयालुश्च तेन वैद्या प्रकीर्तितः जनकः सर्वरोगाणां दुर्वारो दारुणो ज्वरः शिवभक्तश्च योगी च निष्ठुरो विकृताकृतिः भीमस्त्रिपादस्त्रिशिराः षड्भुजो नवलोचनः अभस्म प्रहरणो रौद्रः कालान्तकयमोपमः मन्दाग्निस्तस्य जनको मन्दाग्नेर्जनकस्त्रयः अपित्तश्लेष्म समीराश्च प्राणिना दुःखदायकाः वायुजः पित्तजश्चैव श्लेष्मजश्च तथैव च ज्वरभेदाश्च त्रिविधाश्चतुर्थश्च त्रिदोषजः अपाण्डुश्च कामिलः कुष्ठः शोथः प्लीहा च शूलिकः ज्वरातिसारग्रहिणीका सब्रणः लीमकाः। ओम नमः शिवाय। पाण्डुश्च कामिलः कुष्ठः शोथः प्लीहा च शूलकः जरातिसारग्रहिणीका सब्राणहलीमकाः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मूत्रकृच्छस्य गुलमश्च रक्तदोषो विकारजः अविस्मेहश्च कुब्जश्च गोदश्च गलगण्डकः भ्रमरी सन्निपातश्च विसूची दारुणी सती एषां भेद प्रभेदेन चतुष्षष्टिरुजः स्मृतः। ओम नमः शिवाय। मृत्युकन्ना सुतास चैते जरा तस्याश्च कन्यका जरा च भ्रातृभिः सार्धम् अस्वाद अभ्रमति सूतले एते चोपाय वेत्तारं न गच्छन्ति न संयतं पलायन्ते चातं दृष्ट्वा वैनतेयमिवोरगा चक्षुर्जलं च व्यायामः पादाधस्तैलमर्दनं कर्णयो मूर्ध्नि तैलं च जराव्याधिविनाशनं वसन्ते भ्रमणं वह्नि सेवां स्वल्पां करोति यः बालां च सेवते काले जरातं नोपगच्छति खातशीतोदकस्नायी सेविते चन्द्रनन्द्रवम नोपयाति जरातं च निदाघे नीलसेवकम् प्रभ्रस्युष्णोदकस्यानि घनतोऽयं न सेवते समये च समाहारी जरातं नोपगच्छति। ओम नमः शिवाय। सारद्रौद्रं न गृह्णाति भ्रमणं तत्र वर्जयेत खातिस्नायी समाहारी जरां तं नोपगच्छति खातिस्नायी चाहे मन्ते काले वहिनी च सेवते अभुङ्क्ते नवान्नमुषणं च जरातं नोपगच्छति शिशिरे सुका वहिनी चानाक अवोषणान्नं च सेवते यः कवोष्णोदक स्नायी जरातं नोपगच्छति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
सद्यो मांसं नवान्नं च बाला स्त्री क्षीरभोजनम् अघृतं च सेवते यो हि जरातं नोपगच्छति भुङ्क्ते सदन्नं क्षुत्काले तृष्णायां पीयते जलं नित्यं भुङ्क्ते च ताम्बूलं जरातं नोपगच्छति दधिहयङ्गवीनं च नवनीतं तथा गुणम् और नित्यं भुङ्क्ते संयमी यो जरातं नोपगच्छति शुष्कमांसं स्त्रियं वृद्ध्यां बालार्को तरुणं दधि और संसेवन्तं जरायाति प्रहिष्ट्रा भ्रातृभिः सह रात्रौ ये दधि सेवन्ते पुंश्चलीश्च रजस्वला तानुपैति जराहृष्टा भ्रातृभिः सह सुन्दरी रजस्वला चा कुल्टा चा वीराजार दूतिका अशूद्रयाजक पत्नी चा ऋतुहीना चा या सती पापानां व्याधिभिः सार्धं मित्रता सन्ततं ध्रुवम् अपापं व्याधि जरा बीजं विघ्न बीजं च निश्चितं पापेन जायते व्याधि पापेन जायते जरा पापेन जायते दैन्यं दुःखं शोको भयं कलिः तस्मात् पापं महावैरं दोषबीजं मङ्गलं भारते सततं सन्तो नाचरन्ति भयातुराः स्वधर्मचार युक्तं चा दीक्षितं हरिसेवकं गुरुदेवातिथीनां चा भक्तं सक्तं तपः सूचा अव्रतोपवासयुक्तं चा सदा तीर्थो निवे तपोपवासयुक्तं च सदा तीर्थो निसेवकम् अरोगा द्रवन्ति तं दृष्ट्वा वैनतेयमिवोरगाः एताञ्जराना सेवेतो व्याधिसङ्घस्य दुर्जयः सर्वबोधं समये काले सर्वमग्रसिष्यति ज्वरश्च सर्वरोगाणां जनकः कथिता सती अपित्त श्लेष्म समीराश्च ज्वरश्च जनकाश्रयः एते यथा सञ्चरन्ति स्वयं यान्ति च देहिषु तमेव विविधोपायं साध्वी मत्तो निशामया अक्षुधी जाज्वल्यमानाया माहाराभाव एव च प्राणिनां जायते पित्तं चक्रे च मणिपूरके तालबिल्व फलं भुक्त्वा जलपानं च तत्क्षणं तदेव तु भवेत् पित्तं सद्यः प्राणहरं परम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तप्तोदकं च शिरसि अभद्रे तिक्तं विशेषतः दैवग्रस्तश्च यो भुङ्क्ते पित्तं तस्य प्रजायते सशर्करं च धान्याकम् अपिष्टं शीतोदकान्वितम् अचणकं सर्वगव्यं च दधितक्र विवर्जितम् बिल्वतालफलं पक्वं सर्वभयक्षवमेव च आर्द्रकं सोदगासूपम् आर्द्रकं मुद्गसूपं च तिलपिष्टं सासर्करं पित्तक्षयकरं सद्यो बलपुष्टिप्रदं परं पित्तनाशं च तद्विजो मुक्तमन्त्र्या निबोध मे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोजनानन्तरं स्नानं जलपानं विना तृषा तिलतैलं स्निग्धतैलं स्निग्धो मलकीद्रवम् अपर्यूषितान्यतक्रं च अपक्वं रम्भाफलं दधि अमेघाम्बुशर्करातोऽयं सुस्निग्धो जलसेवनं नारिकेलोदकं रुक्षस्नानं पर्यूषितं जलम् अतरुमुञ्जापक्वफलं सुपक्वं कर्कटीफलं खातस्नानं च वर्षासु मूलकं श्लेष्मकारकम् अब्रह्मरन्ध्रे च तज्जन्म महाद्वीर्यविनाशनम् अबहिनि स्वेदं भ्रष्टभङ्गं पक्वतैलविशेषकम् अभ्रमणं शुष्कभक्षं च शुष्कपक्वाहरीतकी भिण्डारकं पक्वं च रम्भाफलं पक्वाकम् बेसवारः सिन्धुवारा अनाहारमपानकम्। ओम नमः शिवाय।
सघृतं रोचनाचूर्णं सघृतं शुष्कशर्करं मरीचं पिप्पलं शुष्कमार्द्रकं जीवकं मधुः द्रव्याण्येतानि गान्धर्वी सद्यश्लेष्मोहराणि च बलपुष्टिकैराण्येव सायुबीजं निशामये। ओम नमः शिवाय। भोजनानन्तरं सद्यो गमनं धावनं तथा छेदनं बहिनी तापश्च अस्वाद भ्रमणमैथुनम्। ओम नमः शिवाय। अवृद्ध स्त्री गमनं चैव मनः संताप एव च अतिरुक्षो मनाहारं युध्यं कलहमेव च कटुवाक्यं भयं शोका केवलं वायुकारणम् आज्ञाख्यचक्रे तज्जन्म निशामय तदौषधम्। ओम नमः शिवाय। पक्वम रंभाफलं चैव सबीजं शर्करोदकं नारिकेलोदकं चैव सद्यस्तक्रं सुपुष्टिकं माहिसं दधिमिष्टं च केवलं वासशर्करं सद्यः पर्यूषितान्नं च सौवीरं शीतलोदकं पक्वतैलं विशेषं च तिलतैलं च केवलं सांगलीतालखरजूरो मुष्णमालालकी द्रवम् शीतलोष्णोदक स्नानं सुनिद्धं चंदनम द्रवम शीतलोष्णोदक स्नानं सुनिस्नग्धं चंदन द्रवम स्निग्ध पद्मा पत्र तल्पम सुस्निग्ध व्यजनानि च एतत्ते कथितं वत्से सद्यो वायु प्रणाशनम वायवस्त्री विधा पुंसं क्लेश संताप कामजाः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः व्याधि संघश्च कथितस्तंत्राणि विविधानि च तानि व्याधि प्रणाशाय कृतानि सद्भिरेव च तंत्राण्येतानि सर्वाणि व्याधि क्षयकराणि च रसायनादयो येषु चोपायाश्च सुदुर्लभाः नासक्ताः कथितुं साध्वी यथार्थं वत्सरेण च तेषां च सर्वतन्त्राणां कृतानां च विचक्षणैः केन रोगेण त्वत्कान्तो मृतः कथय शोभने तदुपायं करिष्यामि येन जीवेदयं सति। सौतिरुवाच ब्राह्मणस्य वचा श्रुत्वा कन्या चित्ररथस्य च कथां कथितुमारेभे सा गन्धर्वी प्रहर्षिताः। माल्यावत्युर्वाच योगेन प्राणस्त्याजः ब्रह्मणा शापहेतुना सभायां लज्जिता कान्तो मम विप्रो निशामया सर्वं श्रुतं पूर्वं च शुभाख्यानं मनोहरम् अभवेद् भवे कुतः केषां महल्लभ्यं द्विपद्विनाः अधुना मत प्राणकान्तं देहि देहि विचक्षिणा नत्वा वा स्वामिना सार्धं यास्यामि स्वागृहं प्रति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मालावती वचा श्रुत्वा विप्ररूपी जनार्दना सभां जगाम देवानां शीघ्रं विप्रस्तादन्तिकातो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्मखंड 16वां अध्याय चिकित्सा प्रकरण का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अपने पति के प्राण त्याग से दुखी होकर विलाप करती हुई माल्यावती के समक्ष ब्राह्मण वेश में भगवान श्री हरि विष्णु उसके सम्मुख उपस्थित होकर कहते हैं, हे भद्रे, हे शुभे, हे गंधर्व कन्या मालावती, तुमने काल, यम, मृत्यु कन्या आदि सबका वक्तव्य सुना तथा उनको देख भी लिया है। इसमें कोई संदेह हो तब मुझसे पुनः कहो। सती मालावती ने ब्राह्मण का यह कथन सुनकर प्रसन्न अंतःकरण से ब्राह्मण रूपी जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु से अपना मनोगत प्रश्न किया। मालावती कहती है, हे ब्राह्मण,
आपने कहा है कि व्याधिगण प्राणीगण का अहित अर्थात प्राणहरण से करते हैं। व्याधियों के नाना प्रकार के कारण वेद में भी निरूपित किए गए हैं। हे महात्मन, हे ब्राह्मण, उक्त अशुभप्रद ओम नमः शिवाय। हे ब्राह्मण, मालावती कहती है, हे ब्राह्मण, उक्त अशुभप्रद दुर्निवार व्याधियां देही के देह में विचरण न कर सकें, अनुग्रह करके उसका उपाय मुझसे कहने की कृपा करें। हे साधु, हे ब्राह्मण, हे विप्र, आप दयालु हैं तथा सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः मैं जो जानती हूँ तथा मैं जो नहीं जानती हूँ वह सब जिज्ञासा आपके समक्ष पूछती हूँ, तथा जो मैंने जिज्ञासा नहीं भी व्यक्त की है वह सब उत्कृष्ट विषय मुझसे चिकित्सा संबंधी आप विस्तार से कहिए। आप गुरु हैं, आप दीन वत्सल भी हैं। मालावती का यह वचन सुनकर विप्र रूपी जनार्दन भगवान श्रीहरि विष्णु ने वैदक्य संहिता को उनके सम्मुख कहना प्रारंभ किया। ब्राह्मण कहते हैं, हे मालावती, जो वेद वेदांग आदि के आदि कारण हैं, सभी कारणों के कारण हैं, उन सर्व तत्वज्ञ परमेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ, जो चारों वेदों के सृजन करता हैं, जो मंगलमय तथा सर्वमंगल समूह के आदि कारण हैं, उन सनातन परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। पहले प्रजापति ब्रह्मा ने ऋक्, साम, यजु तथा अथर्व नामक 4 वेदों का दर्शन किया। तत्पश्चात उन्होंने उसके सभी अर्थ की पर्यालोचना करके आयुर्वेद नामक एक वेद की सृष्टि किया था। तत्पश्चात ब्रह्मा ने उक्त पंचम वेद भास्कर देव को प्रदान किया। भास्कर देव ने उस आयुर्वेद से एक स्वतंत्र संहिता प्रस्तुत की। अंत में भास्कर देव ने अपने शिष्यों को आयुर्वेद का तथा अपनी संहिता का अध्ययन कराया। उन शिष्यों ने भी उन दोनों शास्त्रों का दर्शन करके एक अन्य संहिता का निर्माण किया। हे साध्वी, हे मालावती, अब तुम मुझसे उन सब पंडितों तथा उनके द्वारा निर्मित रोगनाश के मूल सभी तंत्रों का नाम सुनो। धन्वंतरी, दिवोदास, काशीराज, अश्विनी कुमार द्वय, नकुल, सहदेव, यमराज, च्यवन, जनक, बुध, जावाल, जावाली, पैल, करथ, अगस्त्य, ये 16 भास्कर शिष्य थे। ये सभी वेद वेदांग वेत्ता तथा रोग शांति कारक हैं। हे सती, हे मालावती, सर्वप्रथम भगवान धन्वंतरी ने अति सुंदर चिकित्सा शास्त्र विज्ञान नाम की संहिता का प्रणयन किया था। उसके बाद दिवोदास ने चिकित्सा दर्शन, काशीराज ने चिकित्सा कौमुदी नामक अति उत्तम शास्त्र की रचना की थी। अश्विनी कुमारों के द्वारा चिकित्सकों के भ्रमों का नाश करने वाला चिकित्सा सार तंत्र नामक ग्रंथ की रचना की गई। नकुल ने वैद्य सर्वस्व, सहदेव ने व्याधि सिंधु विमर्दन, यमराज ने ज्ञानार्णव, च्यवन ऋषि ने जीवदान नामक तंत्र, योगी जनक ने वैद्य संदेह भंजन, चंद्रनंदन, बुध ग्रह ने सर्वसार, जावाल ने तंत्रसार, जावाली मुनि ने वेदांग सार की रचना की। पैल ने निदान शास्त्र, करथ ने उत्तम सर्वघर तंत्र, अगस्त ने द्वैध निर्णय तंत्र की रचना की। ये 16 तंत्र चिकित्सा शास्त्र के बीज रूपी शास्त्र हैं। ये व्याधिनाश में बीज रूप तथा बद्धवर्धक हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान श्री हरि विष्णु रूपी ब्राह्मण मालावती से आगे कहते हैं, हे मालावती, इन पंडित गण ने आयुर्वेद नामक सागर का ज्ञान रूपी मंथानी से मंथन करके नवनीत रूपेण इन 16 तंत्रों को नवनीत रूप में प्रस्तुत किया है। हे सुंदरी, मैं क्रमशः इन शास्त्रों का आयुर्वेद एवं भास्कर संहिता को देख पढ़कर रोग के विषय में निदान करना जानता हूँ। व्याधि तत्व की क्षमा कीजिएगा, व्याधि तत्व को ज्ञात करना, पीड़ा को रोकना, यह वैद्यों का वैद्यत्व होता है। यह जान लिया, वैद्य आयु प्रदान नहीं कर सकते हैं। जो आयुर्वेदज्ञ लोग हैं, चिकित्सा शास्त्र के यथार्थ वेत्ता हैं, धार्मिक एवं दयालु हैं, वे ही वैद्य कहे जाते हैं।
दारुण ज्वर सभी ज्वरों में भयंकर तथा दुर्निवार कहा गया है। ज्वर से सभी रोग उत्पन्न होते हैं। ज्वर अत्यंत शिवभक्त है। यह रोगी निष्ठुर तथा विकृत आकार वाला कहा गया है। देखने में भयानक है। इसके 3 पैर, 3 मस्तक, 6 हाथ, 9 नेत्र तथा भस्म प्रहरण ज्वार अति रौद्र एवं कालांतक यम के समान होता है। इस ज्वर का जनक है मंदाग्नि। मंदाग्नि के जनक हैं पित्त और श्लेष्मा तथा वायु। यह प्राणी के लिए दुखदायक ज्वर होता है। ये ज्वर के 3 भेद होते हैं, अर्थात वातज ज्वर, पित्तज ज्वर और कफज ज्वर। चतुर्थ भेद भी है, जिसे त्रिदोषज कहा गया है। पांडु, कामला, कोष्ठ, शोथ, प्लीहा, शूल, ज्वरातिसार, ग्रहिणी, कास, व्रण, हलीनक, रक्त दोष तथा रक्त विकार, ये विकार से उत्पन्न गुल्म, विस्मेह, कुब्ज, गोद, गलगंड, भ्रमरी, सन्निपात, विसूचिका तथा दारुणी रोग होते हैं। इनके भेद प्रभेद से 64 रोगों का वर्णन किया गया है। भगवान श्रीहरि विष्णु रूपधारी ब्राह्मण कहते हैं, ये सभी 64 रोग मृत्यु कन्या के 64 पुत्र हैं। जरा उसकी पुत्री है। यह जरा ही अपने 64 भ्राताओं के साथ सतत भूमंडल पर भ्रमण करती है। हे मालावती, विप्र कहते हैं, तथापि ये उपाय विद्ता तथा संयत के यहाँ नहीं जाते हैं। फिर जिस प्रकार गरुड़ को देखते ही सर्प भाग जाते हैं, उसी प्रकार से उपाय वेत्ता को देखते ही यह माता तथा उसके पुत्र वहाँ से भाग जाते हैं, अर्थात 64 रोगों के साथ जरा अर्थात वृद्धावस्था वहाँ से पलायन कर जाती है। नेत्र को जल से स्वच्छ करना, व्यायाम, तलवे में तेल लगाना, कर्ण में तेल की बूंदें छोड़ना, मस्तक पर तेल लगाना, इससे जरा व्याधि का नाश होता है। ब्राह्मण कहते हैं, हे मालावती, बसंत में भ्रमण अर्थात टहलना, कम अग्नितापना तथा समय पर बाला नारी से समागम करने वाले के पास जरा नहीं आती है। ग्रीष्म काल में वायु से शीतल हो गए जल से, तालाब, कूप आदि के जल से प्रातः स्नान करता है, चंदन लेप तथा वायु सेवन ग्रीष्म में करता है, उसके निकट जरा नहीं आती है। वर्षा काल में उष्ण जल से स्नान, वर्षा जल का सेवन न करना, समयानुकूल नियमित तथा परिमित आहार करने वाले के पास जरा नहीं आती है। शरत काल में धूप सेवन न करना, भ्रमण न करें, तड़ाग प्रभृति से में स्नान तथा नियमित आहार करें, उसके पास जरा नहीं आती है। हेमंत काल में सरोवर आदि के जल से प्रातः स्नान करना, हेमंत काल में सरोवर आदि के जल से प्रातः स्नान, यथाकाल आग तापना और किंचित उष्ण नवान्न भोजन करें, उनके पास जरा कभी नहीं आती है। जरा अर्थात वृद्धावस्था कभी नहीं आती है। आगे ब्राह्मण कहते हैं, हे मालावती, शिशिर काल में गर्म वस्त्र, प्रज्वलित अग्नितापना, गर्म अन्न भोजन करना, गर्म जल से स्नान करें, उसके निकट जरा कभी भी नहीं आती है। ताजा मांस पकाकर नवान्न षोडशी नारी, क्षीर भोजन तथा घृत का सेवन करने वाला जराग्रस्त नहीं होता है। क्षुधा लगने पर ही श्रेष्ठ अन्न भक्षण, पिपासा लगने पर ही जलपान, नित्य तांबूल से भी व्यक्ति जरा से ग्रस्त नहीं होता है। हे देवी, नित्य दधि, नवनीत, घृत, गुड़ का नित्य सेवन करने वाला संयमी व्यक्ति जराग्रस्त नहीं होता है। शुष्क मांस, वृद्धा नारी, कन्या राशि अर्थात क्वार कार्तिक मासीय स्थित सूर्य में धूप, 5 दिन पुराना दधि जो सेवन करता है, जरा उसके पास प्रसन्न मन से अपने 64 भाइयों के साथ सदा निवास करती है। जो रात में दही खाते हैं, उल्टा और रजस्वला नारी से समागम करते हैं, उनके पास जरा प्रसन्नता पूर्वक सदा अपने सभी भ्रातागणों के साथ निवास करती है। हे सुंदरी, हे मालावती, ब्राह्मण कहते हैं, रजस्वला, कुलटा, विधवा,
जार पुरुष की दूती का काम करने वाली, शूद्र को यज्ञ कराने वाले की पत्नी, मासिक धर्म रहित नारी, इनका जो कोई अन्न भोजन करता है वह ब्रह्म हत्या अर्थात पातकी कहा गया है। उस पर जरा अपना सदा ही अधिकार बना लेती है। ब्रह्म हत्या जैसे पातक से आक्रांत उस व्यक्ति पर जरा का भी अधिकार हो जाता है, अर्थात वृद्धावस्था उसे ग्रसित कर लेती है। ब्राह्मण कहते हैं, हे देवी, हे मालावती, पाप समूह से उत्पन्न व्याधि का बंधुत्व जरा से होता है। पाप ही समस्त व्याधि तथा जरा के कारण एवं विघ्नोत्पादक कहे गए हैं। किंबहुना जीवगण के पापों से ही उनमें व्याधि और जरा, दैन्य तथा भयंकर शोक एवं दुख उसे त्रासित करते हैं, पीड़ित करते हैं। तभी भारतवासी साधु लोग सदा भयभीत रहकर महाअमंगलकारी, दोषप्रद, परम शत्रु रूप पापों से दूर रहते हैं। ब्राह्मण कहते हैं, हे मालावती, जो स्वधर्म आचरण से रत हैं, दीक्षित हैं एवं प्रभु श्रीहरि के सेवक हैं, जिसकी गुरु देवता अतिथि के प्रति सदा भक्ति बनी रहती है, जो तपो साधन में सदा समर्थ रहते हैं तथा व्रत उपवास करने वाले, नियमित तीर्थों का सेवन करने वाले, उनको देखते ही रोग उस प्रकार से भाग जाते हैं जैसे गरुड़ को देखने से सर्प पलायन कर जाते हैं। सदाचारी व्यक्तिगण पर जरा अथवा दुर्जय व्याधि समूह का अधिकार कभी भी नहीं हो पाता है। तथापि ये सब नियम तभी प्रभावी होते हैं जबकि समय हो असमय हो तो काल सभी को ग्रस लेता है, अर्थात आयु शेष हो तभी से सब नियम प्रभावान होते हैं। जब विधि द्वारा निश्चित आयु शेष रह गई हो तब ये सब कुछ काम नहीं करते। तात्पर्य यह है कि काल मृत्यु से ग्रसित काल मृत्यु तो होकर रहेगी, वे सभी अकाल मृत्यु से ही रक्षा करते हैं, अर्थात औषधियाँ अकाल मृत्यु से रक्षा करती हैं। काल मृत्यु आने पर औषधियों का प्रभाव नहीं होता है। हे पतिव्रते, हे मालावती, भगवान श्रीहरि विष्णु रूपधारी ब्राह्मण कहते हैं, ज्वर तो सर्व रोग का जनक है। ज्वर को वात, पित्त, कफ उत्पन्न करते हैं। यह पित्त श्लेष्मा तथा वायु से उत्पन्न होती है। हे साध्वी, ये रोग देहीकरण के अंदर जिस प्रकार से प्रवेश कर जाते हैं उसका कारण मैं तुम्हें बताता हूँ। अत्यंत भूख लगने पर आहार न करने से प्राणीगण के मणिपुर चक्र में पित्तोत्पत्ति होती है। जो ताड़ का फल अथवा बेल फल खाकर तत्काल जल पीता है वह तत्काल प्राणघातक पित्त से ग्रस्त हो जाता है। जो दैववशात शरत काल में उष्ण जल का प्रयोग करता है, भाद्रपद में तिक्त रसयुक्त वस्तु खाता है, उसमें पित्त वृद्धि हो जाती है। धनिया का चूर्ण, शीतल जल तथा शर्करा युक्त पान करने से पित्त शांत होता है। चना, दुग्ध, दधी, घृत, नवनीत, तक्र रहित दधी, पक्व बेल फल, ताड़ फल, ईख रस से बनी हुई वस्तु, अदरक, मूली, मूंग दाल, शर्करा युक्त तिल चूर्ण के खाने से पित्त तत्क्षण शांत हो जाता है, बल पुष्टि मिलती है। यह मैंने पित्त के कारण तथा उसके नाश के उपाय कहे हैं। हे देवी, अब मैं अन्य विषय तुमसे कह रहा हूँ। भोजन के पश्चात स्नान करना, बिना प्यास के जल पान करना, तिल, तैल, स्निग्ध तैल, स्निग्ध आमल की रस, बासी अन्न, मट्ठा, पक्व केला, दधी, वर्षा का जल, चीनी का शरबत, अत्यंत स्निग्ध जलपान, नारिकेल का जल, बासी जल, रुक्ष स्नान, तरबूज पका हुआ, पकी ककड़ी, वर्षा में तालाब स्नान तथा मूली भक्षण, ये सभी कफ कारक होते हैं। कफ से ब्रह्मरंध्र से जन्म लेने वाले महावीर्य का नाश होता है। हे देवी, देह अग्नि तप्त होने से पसीना होना, भूंजी भांग खाना, पक्व तेल सेवन करना, भ्रमण, शुष्क भोजन करना, शुष्क शोधित हर्रें, कच्चा लोहवन, कच्चा केला,
बेसवार अर्थात मसाला, निर्गुंडी, उपवास, जल न पीना, घृत युक्त गोरोचन चूर्ण सेवन करना, घृत युक्त शुष्क शर्करा सेवन करना, मरीचि, पिप्पली, सौंठ, जीरा, मधु, इनके सेवन से तत्क्षण कफ नाश हो जाता है। हे गंधर्व पुत्री, अब वायु का कारण श्रवण करो। ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्रीहरि विष्णु जी कहते हैं, भोजन करते ही तत्काल चलना या दौड़ना, कुछ काटना, अग्नि सेवन करना, सदा चलना एवं मैथुन, वृद्धा स्त्री का संगम करना, मन दुखी करना, अति रुक्ष भोजन, अनाहार करना, युद्ध, कलह, कटु वाक्य भाषण, भय, शोक, ये वायु के मूल कारण होते हैं। यह आज्ञा चक्र में जन्म लेता है और अब इसकी औषधि मैं आपसे कहता हूँ। हे देवी, इसकी औषधि के बारे में सुनो। पका केला, बिजौरा नींबू, मिश्रित चीनी का पेय, नारियल और केला, जलपान, तत्काल निर्मित मट्ठा, उत्तम पिष्टक, शर्करा युक्त अथवा सादा भैंस के दूध का दही, ताज़ा अर्थात एक दिन का हो, बासी अन्न अर्थात चावल को छोड़कर कचौड़ी, जौ की कांजी, शीतल जल, पका हुआ तेल, तिल का, नारियल, पका हुआ तिल का तेल, नारियल, ताड़, खजूर, आंवला, उष्ण रथ, शीतल उष्ण जल से स्नान, अत्यंत स्निग्ध चंदन का लेप, स्निग्ध कमल पत्र की सैया, स्निग्ध व्यंजन, ये सद्यः वायुनाशक होते हैं अर्थात तत्काल वायु का नाश करते हैं। हे वत्से, वायु त्रिविध है, क्लेश, संताप तथा काम से उत्पन्न होता है। हे साध्वी, हे माल्यावती, मैंने आपसे व्याधि समूह का वर्णन तथा उनके निवारण और अर्थात विनाश के कारण का वर्णन एवं साधु विरचित सभी शास्त्रों का नाम आपसे कह दिया है। इसके अतिरिक्त विद्वानों ने जिन समस्त रसायन आदि दुर्लभ उपाय विषयक शास्त्रों की रचना किया है, उनका वर्णन मैं 1 वर्ष तक सतत रूप से करना चाहूँ तो भी यह समाप्त नहीं हो सकता है। तुम्हारे स्वामी ने इनमें से किस रोग से ग्रस्त होकर देह का त्याग किया है, इसकी विवेचना मैं करूँगा। हे शोभने, इससे यह विदित होगा कि ये किस उपाय से जीवित हो सकेंगे, तभी उस उपाय का अवलंबन लेकर मैं उनको जीवन प्रदान कर सकूँगा। सौती जी कहते हैं, हे सौनक जी, ब्राह्मण का कथन सुनकर गंधर्व कन्या चित्ररथ की पुत्री ने अत्यंत प्रसन्न होकर ब्राह्मण से कहा। हे ब्राह्मण, मालावती कहती है, हे विप्र, आप श्रवण करिए। मेरे पति ने देव सभा में लज्जित होकर ब्रह्मा से शाप प्राप्त किया था, उसी कारण उन्होंने योग का आश्रय लेकर देह का त्याग किया है। अब मैंने आपसे समस्त मनोहर शुभ आख्यान का श्रवण कर लिया है। यथार्थ तो यह है कि पृथ्वी पर कोई भी विपदा पड़े, मैं बिना मंगल लाभ यथार्थ तो यह है कि पृथ्वी पर कोई भी विपदा में पड़े बिना मंगल लाभ नहीं कर सकता है। हे विचक्षण, अब मेरे प्राणनाथ को जीवन प्रदान कीजिए। इस प्रकार मैं अपने पति के साथ आप लोगों को प्रणाम करके सानंद गृह जा सकूंगी। विप्र रूपी भगवान श्री हरि विष्णु ने मालावती का यह कथन सुनकर वहाँ का स्थान त्याग किया तथा तत्काल ही देवसभा में चले गए। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्ते महापुराणे सौति सौनिक संवादे ब्रह्मखंडे चिकित्सा प्रणयने 16वाध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।